दोस्तों नमस्कार। संजीवनी सेगमेंट में आज हम बात करने जा रहे हैं एंटीबायोटिक को लेकर। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज के द्वारा एक इस तरह का अनूठा आयोजन किया जा रहा है और ये पहली बार आयोजन हो रहा है। हमारे मानव शरीर को कितनी एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, कब एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, किसकी सलाह से कितनी एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, ये सब जानेंगे। मैम, सबसे पहले तो ये प्रोग्राम पहली बार ही हो रहा है और इस प्रोग्राम के पीछे का मकसद क्या है? देखिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी जो है गीतांजलि की, वो उनके तत्वाधान में हो रहा है। हम एक्चुअली ये चाहते हैं कि मरीज़ों में और जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स में, सब में ये जागरूकता फैले कि आखिर जो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, तो वो क्यों हो रहा है। इसलिए हम ये विश्व स्वास्थ्य संगठन हर साल इसको मनाता है, 18 से 24 नवंबर को मनाता है। उसी थीम को फॉलो करते हुए हम भी अपने यहाँ मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पहले ओपीडीज़ में आज के दिन और शनिवार के दिन हमने ओपीडीज़ में डॉक्टर्स से मुलाकात की, उनसे बात की, उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करी कि किस तरीके से हम मरीज़ों में ये जो दवाइयों का रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है उसको रोक सकते हैं। मरीज़ों को समझाने की कोशिश करी कि एज अ पेशेंट आप कैसे, ऐसा होता है कि आप दवाई खाते हैं और अचानक से दवाई आप पे काम करना बंद कर देती, तो ये क्या कारण रहते हैं। उसी सब के बारे में हम मरीज़ों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम कल के दिन हम जो पीजी डॉक्टर्स हैं, जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं पेशेंट केयर में, उनके लिए हमने एक सेशन रखा है, पोस्टर और स्लोगन कॉम्पिटिशन, ताकि वो अपने विचारों को प्रकट करेंगे और इस तरीके से एक लर्निंग होता है, एक अवेयरनेस, एक जागरूकता उनके अंदर होगी कि किस तरीके से हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रोक सकते हैं। और 23 तारीख को हमने फिर डॉक्टर्स के लिए एक इंटरैक्टिव सेशन रखा है, उसमें आपस में डॉक्टर्स इंटरैक्ट करेंगे और हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोका जा सकता है। ये क्यों हमको सोचना पड़ा है कि ये प्रोग्राम भी होना चाहिए और इसकी समाज के लिए अब किस तरह की जागरूकता हो सकेगी? देखिए, ऐसा है कि आजकल आप देखेंगे जनरली हम दवाई खाते हैं तो दवाई कई बार हम पे काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि एक हमारी मानसिकता होती है, हम कहे डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी 5 दिन की, हम केमिस्ट के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं ऐसा है आप 3 दिन की दे दीजिए, और हम डॉक्टर साहब की प्रिस्क्रिप्शन को ना फॉलो करते हुए कम दवाई लेके और हम उसको छोड़ देते हैं। जैसे ही हमें आराम पड़ता है हम छोड़ देते हैं। उस वजह से क्या हुआ, अब आजकल हमारे पास दवाइयाँ बहुत कम रह गई हैं जो हम मरीज़ को दे सकें, क्योंकि हर दवाई से तो वो कीटाणु रेजिस्टेंट हो गए हैं। इसलिए पहली बात तो एज अ पेशेंट, एज अ नागरिक हमें क्या करना चाहिए, कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। दूसरी बात, जब आप डॉक्टर साहब आपको जितने दिन की दवाई दे रहे हैं आप उतने दिन की लें, क्योंकि उन्होंने उसके लिए एक पढ़ाई की है, एक डिग्रीधारी हैं, वो जिम्मेदार नागरिक हैं, उन्हें पता है कि आपको कितने दिन की दवाई की ज़रूरत है। इसलिए आप दवाई का कोर्स पूरा करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें कि घर में कई बार बची खुची दवाइयाँ होती हैं हम उनको ले लेते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होता है। आपको जब डॉक्टर साहब कहें, तभी कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं वायरस की वजह से हो रही हैं, फंगस की वजह से हो रही हैं, जिसमें आपको ज़रूरत ही नहीं है एंटीबायोटिक खाने की। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया पर काम करेगी, वायरस फंगस पर काम नहीं करेगी, पर हम हर परिस्थिति में उसको खाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। और चौथी बात, हमको साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। संक्रमण से बचने के लिए हमें हैंड हाइजीन, जितना हमने कोरोना में सबने सीखा है, हाथ की सफाई अच्छे से रखें, मुंह की सफाई अच्छे से रखें, तो ये हाइजीन हम मेंटेन करेंगे तो हम इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को निश्चित ही रोक पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम की हम भी तारीफ़ करते हैं। आपको दवाई खानी है, लेकिन कितनी खानी है और क्यों और कब खानी है, इसके लिए भी इसको अवेयर किया जा रहा है। और एंटीबायोटिक की बात चल रही है, आयोजक में कई सारे लोग हैं। ये क्या स्लोगन्स हैं, कहाँ लोगों को पहुँचाया जा रहा है, किस तरह की अवेयरनेस लाई जा रही है? ये स्लोगन्स हम यूज़ कर रहे हैं। हम अमंग द पेशेंट्स, जितने भी ओपीडीज़ में जा जाकर हम पेशेंट्स को बता रहे हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कैसे उनसे अवेयर की जाए, तो उनके लिए हमने स्लोगन्स यूज़ करे हैं। फर्स्ट स्लोगन है हमारा, यूज़ ओनली एंटीबायोटिक्स व्हेन प्रेस्क्राइब बाय द सर्टिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल। मतलब जैसे कि मैम ने बोला, हमारे डॉक्टर पावले ने, कि ओनली प्रेस्क्राइब करी हुई ही मेडिसिन हमेशा लेनी चाहिए। कोई भी, जैसे कि आजकल कोई भी जाके केमिस्ट से जाके ले लेता है, तो वैसा नहीं करना चाहिए। हमेशा डॉक्टर्स की प्रेस्क्राइब वाली मेडिसिन ही लेनी चाहिए। सेकंड हमारा स्लोगन है, ऑलवेज टेक द फुल प्रिस्क्रिप्शन इवन इफ़ यू फील बेटर। अगर आप थोड़ा सा भी स्वास्थ्य फील कर रहे हैं, तो भी आप थोड़ा सा भी बीमार फील कर रहे हैं या फिर अच्छा ठीक फील कर रहे हैं, तो भी आप जाके डॉक्टर्स के पास जाइए और अपना चेकअप करवाइए, एक बार हेल्थ चेकअप। थर्ड हमारा स्लोगन ये कहता है, नेवर यूज़ लेफ्ट ओवर एंटीबायोटिक्स। जैसे घर में थोड़ी बहुत एंटीबायोटिक्स बच जाती है, हमें वो यूज़ नहीं करनी है। हम फिर भी डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेंगे, तभी हम वो एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हमें कोई नीड नहीं है वो एंटीबायोटिक्स यूज़ करने की। हमारा फोर्थ स्लोगन है, नेवर शेयर एंटीबायोटिक्स विद अदर्स। जैसे कि आपको अगर खांसी जुकाम है, अगर मैं आपके साथ हूँ, अगर मेरे पास कुछ एंटीबायोटिक्स और मैं आपको नहीं बोल सकती कि आप ये वाली ले लो, मैं हमेशा बोलूँगी कि डॉक्टर के पास ही जाके आप प्रिस्क्रिप्शन लें, तो ही वो एंटीबायोटिक्स आप ले सकते हैं। फीडबैक क्या मिल रहा है वो भी जान लेते हैं। अभी तक कितने लोगों को हमने अटेंड किया है और फीडबैक क्या मिल रहा है? यहाँ पे सब
ओपीडीज में पेशेंट्स और डॉक्टर्स सब यही बोल रहे हैं जी। कि हमें डॉक्टर से ही प्रिस्क्राइब हुई मेडिसिन लेनी चाहिए। ये गीतांजलि मेडिकल हॉस्पिटल की नारी शक्ति हैं और इस अनूठे कार्यक्रम को करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं क्या होप है कि इस प्रोग्राम का फीडबैक आपको अच्छा सा जाए। सर देखो, लोगों में क्या देखने को मिल रहा है कि लोग इससे अनजान हैं। लोगों को पता नहीं है कि हम क्या कर रहे थे, अभी तक उनको पता नहीं था। लेकिन जब हम बता रहे हैं उनको तो वो गौर कर रहे हैं इस बात पे कि शायद हम आज यहाँ इस कारण से ही हैं कि हमने उस टाइम पे इतनी दवाइयाँ खा ली और वो अब काम नहीं कर रही हैं और अब अभी भी हम बीमार हैं। तो हमको लग रहा है कि अगर हम इसको और बड़े जैसे संभागीय लेवल और उससे भी ज़्यादा अगर लेवल पे लेके गए तो लोगों में अगर ये जागरूकता जाग गई तो लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इससे। सर लोगों को फ़ायदा होने वाला है ऐसा कहा जा रहा है। सर डॉक्टर तो दवाइयाँ लिखते हैं, पेशेंट की भी एक मेंटेलिटी बनी होती है कि काफ़ी सारी दवाई लिखते हैं और वो खानी है, लेकिन आप ये जागरूक कर रहे हैं कि दवाई कौन सी खानी है और कब खानी है। आपके इस कार्यक्रम को लेकर हम जो हमारे यहाँ पे ओपीडी में जितने भी पेशेंट्स आए हैं हम उनको ये जागरूक कर रहे हैं कि आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी आपको एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। क्योंकि बहुत सी बार हम क्या करते हैं, हमें हल्का सा कुछ इन्फेक्शन हो रहा है या हमें कुछ पेट दर्द हो रहा है तो हम क्या करते हैं, सीधा केमिस्ट फिर अपने मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और वहाँ से दवाई ले लेते हैं। तो वो मेडिकल स्टोर वाले आपको यानी नॉर्मल पेन किलर के साथ साथ में वो एंटीबायोटिक भी दे देते हैं, पर वो सही आदमी नहीं है। उसके लिए उन्होंने सही पढ़ाई नहीं की है, उनको पता नहीं है कि यही एंटीबायोटिक आपके उस जो आपको डिजीज़ हो रही है, जो बीमारी आपको हो रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है, वो उसमें काम करेगी कि नहीं करेगी। तो ये हम उनमें अवेयरनेस फैला रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करें। देखिए आपने बहुत बड़ी बात की, ह्यूमन बॉडी को कौन सा कंटेंट कितना सूटेबल रहेगा ये पहले जानना जरूरी है। जबकि आपने एंटीबायोटिक ली या फिर आपने प्लेन फ्लेक्सोन भी ली और उसके साथ में आपने एंटीबायोटिक यूज़ किया तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल सही है। बस मेरा तो यही कहना है कि आपका अपने हिसाब कभी भी मन से कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेना है, कोई भी दवाई अपने मन से नहीं लेनी है। हो सकता है आपको सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो रहा है, अपन मेडिकल पे चले जाते हैं, वो आपके सामने दवाई सर्दी जुकाम की दवाई के साथ में आपको एंटीबायोटिक भी देते हैं, बोला कि ये तो आपको लेनी ही पड़ेगी, मतलब वहाँ से प्रेशर किया जाता है और इसी वजह से हम लेते हैं कि बिना एंटीबायोटिक के हम ठीक नहीं होंगे। तो ऐसा कभी ना करें। सबसे पहले फर्स्ट आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर जो भी दवाई लिखते हैं, चाहे वो 3 दिन के लिए लिखते हैं या 5 दिन के लिए लिखते हैं, वो पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, आपको उसको अधूरा नहीं छोड़ना है। और जब भी हो आप बची हुई दवाई को कभी भी वापस रीयूज़ ना करें। या ऐसा नहीं है कि मेरे को भी सर्दी जुकाम हुआ था, पास वाले को भी सर्दी जुकाम, तो चलो मेरे पास ये बची हुई है तू ले ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जागरूकता कार्यक्रम है दोस्तों, और गीतांजलि मेडिकल कॉलेज के द्वारा 2 दिन का जो कार्यक्रम है उसमें ये सब तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। डॉक्टर की सलाह को मानना है और उसको फॉलो करना है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन पहली बार इस आयोजन को आप करवा रहे हैं, डॉक्टर के पास खुद आप ये पहुंच रहे हैं लेकर के पर्चे, क्या फीडबैक डॉक्टर साहब से मिल रहा है? डॉक्टर साहब सभी बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं और बहुत खुश हैं कि हम इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं। वो खुद चाहते हैं कि मरीजों में जागरूकता हो, हम आपस में भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, जागरूकता फैलाएं कि किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, क्योंकि हम लोग सब एज अ टीम वर्क करते हैं गीतांजलि में। तो ये टीम वर्क है, टीम प्रोजेक्ट है और हम सब डॉक्टर्स मिलकर चाहते हैं कि सब लोगों में जागरूकता फैले। तो देखिए दोस्तों, इस सेगमेंट में हमने आपको हर बात से रूबरू कराया। अब इस 2 दिन की कार्यशाला है, उसमें क्या रहने वाला है डॉक्टर पारुल से जान लेते हैं। मैम 2 दिन के कार्यक्रम बताइए। 22 नवंबर को हम लोग मेडिकल डॉक्टर्स जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, पीजी रेजिडेंट्स, एमबीबीएस स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टूडेंट, फार्मेसी स्टूडेंट्स, उन सबके लिए एक आयोजित कर रहे हैं, एक स्लोगन और पोस्टर कंपटीशन आयोजित कर रहे हैं। फिलहाल हमने बाहर के विद्यार्थियों के लिए नहीं रखा है, ये हमारे पहला प्रयास है, फिर अगली बार हम इसको और बड़ा करेंगे। अभी गीतांजलि के ही जो अलग अलग कॉलेजेस हैं, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और ये मेडिकल स्टूडेंट्स, पीजी स्टूडेंट्स, सबके लिए हमने रखा है। वो आएंगे, इसमें प्रतिभागी बनेंगे और कुछ सीखेंगे भी नया और लोगों को मैसेज देंगे स्लोगन और पोस्टर के थ्रू। और 23 तारीख को हमने जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, आईसीयू इंटेंसिविस्ट हैं, सर्जन्स हैं, हमारे क्लिनिशियंस हैं, उन सभी के लिए एक इंटरेक्टिव सेशन रखा है। उसमें हमारे कुछ डॉक्टर्स आएंगे, कुछ हमारे क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट हैं, वो आएंगे जिन्होंने बताना है हमको कि किस तरीके से हम सही मात्रा में अपने मरीज़ को एंटीबायोटिक देके और उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बचा सकते हैं। दोस्तों संजीवनी में अब हम बात करेंगे डॉक्टर वाईएन वर्मा साहब से। बेसिकली देखा जाए तो एंटीबायोटिक बहुत ज़रूरी है जो बैक्टीरिया को नाश करती है। बैक्टीरिया मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु कारित करने वाला, और मॉर्बिडिटी का मतलब होता है कि बीमार करने वाला। बैक्टीरिया एक इम्पोर्टेंट
पार्ट है जिससे आदमी बीमार होता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी दे देता है। इसकी इलाज में एंटीबायोटिक मस्ट है, लेकिन इसका जुडिशियल यूज करना बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बैक्टीरिया थोड़े दिनों दवा देने के पश्चात वो उसका रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है। उसके कई तरीके, कई सिस्टम है कि कई बार तो वो दवा बिल्कुल ही काम करना बंद कर देती है और उसकी वजह से वो छोटा सा बैक्टीरिया आपको लाइफ थ्रेटनिंग यानी जीवन के घातक परिणाम दे देता है। उसका कई कारण हैं। एक तो देश में क्या है कि अनएजुकेटेड व्यक्ति भी एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। दूसरा, कई लोग ऐसे भी हैं जो एंटीबायोटिक का फ्रीक्वेंट यूज करते हैं। तीसरा ये होता है कि कई बार आदमी डर के मारे भी प्रिवेंटिव तरीके से, जैसे वायरल डिजीज है और कुछ डिजीज है, तो उसमें प्रिवेंशन के हिसाब से बैक्टीरिया की एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ यूज करता है। उससे क्या होता है, धीरे धीरे बार बार अगर इस तरह पेशेंट लेता रहता है तो बीमारी का जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाता है। उस रेजिस्टेंट होने के कारण वो बैक्टीरिया घातक सिद्ध होता है और इस तरह हमारे पास लिमिटेड एंटीबायोटिक्स हैं। चैनल्स में बहुत अच्छी एंटीबायोटिक्स आ रही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन फिर भी एक लिमिटेशन तो है। डॉक्टर साहब, कब एंटीबायोटिक ली जानी चाहिए ये भी बता दीजिए। ये पढ़ाई का विषय है, बेसिकली तो पढ़ाई का विषय है। बैक्टीरिया मरीज के लिए कब जरूरत बन जाती है बॉडी को, कौन सी कंडीशन में एंटीबायोटिक? जब बैक्टीरिया का, जैसे निमोनिया है, गले में टॉन्सिल्स हैं, पेट में कोई इन्फेक्शन है, कोई सर्जरी के बाद में कोई इन्फेक्शन हो गया है, हड्डी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, दिमाग के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, हार्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसी अवस्था में एंटीबायोटिक का यूज़ जुडिशियल यूज करना आवश्यक है। और उसका तरीका क्या है कि सबसे पहले जो इन्फेक्शन है उसको डायग्नोसिस करना और उसमें कौन सा बैक्टीरिया, उसका कल्चर करा करके बैक्टीरिया किस दवा से मरेगा या किस दवा से ख़त्म होगा, वो उसको हम कल्चर सेंसिटिविटी कहते हैं। तो बेसिकली जहाँ भी जो इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ का कोई भी रक्त या कोई भी फ्लूइड या कोई भी ऑर्गन्स का पस लेकर के और हम उसका एंटीबायोटिक जो सेंसिटिविटी वो चेक करवाते हैं। सर, एक ये बताइए ना, कितने सालों में एंटीबायोटिक का जो ग्राफ है वो बढ़ा है? पहले एंटीबायोटिक शायद कम लिखनी होती थी, अब ज़्यादा, क्योंकि बदलते वक्त में कुछ चुनौतियाँ भी बढ़ी थी। पहले एंटीबायोटिक भी कम थी जी, एंटीबायोटिक भी कम थी और सिंपल एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया रेजिस्टेंट नहीं था, तो हल्की सी एंटीबायोटिक देने में भी बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता। जैसे जैसे इसका रैशनल यूज अननेचुरल होने लगा, जहाँ आवश्यकता थी उससे भी अधिक यूज करने लगे, जहाँ आदमी ज़रूरत नहीं है या प्रिवेंशन के हिसाब से भी यूज करने लगे, तो ऐसे में बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होने लगा। तीसरा कारण ये भी है कि फ्रीक्वेंट यूज, एक ही मरीज में थोड़ा सा लिया और प्रॉपर डोज प्रॉपर टाइम पे नहीं लेने के कारण भी बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है। जैसे आपको एंटीबायोटिक 10 दिन या 5 दिन या 7 दिन या 20 दिन लेनी है, उसकी जगह आपने 2 दिन ली, इम्प्रूवमेंट तो हो गई, इम्प्रूवमेंट होते ही आदमी दवा बंद कर देता है और उसकी वजह से वो बैक्टीरिया उस दवा से रेजिस्टेंट हो जाता है, फिर नेक्स्ट दवा दूसरी देनी पड़ती है। अगर मान लो उसके साथ भी ऐसा हुआ तो एक पेशेंट में जो बैक्टीरिया पैदा हुआ है, जो इन्फेक्शन कर रहा है, वो कई दवाओं से भी रेजिस्टेंट होता है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस में पहले सिंपल सी दवाइयाँ थी, उनमें ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया उनसे सेंसिटिव था, ख़त्म हो जाता था। आज की तारीख में ट्यूबरक्लोसिस में भी रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस आने लगा है। तो इस तरह की एंटीबायोटिक का अधिक यूज होने से, मिस यूज होने से और गलत डोज और गलत टाइम मतलब का ड्यूरेशन नहीं लेने की वजह से बैक्टीरिया। ये सेमिनार WHO की तरफ से सभी मेडिकल कॉलेज में करवाने का निर्देश दिए हुए हैं और ये पूरा 1 सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसमें डॉक्टर्स को भी अवेयर करना पड़ता है, नर्सिंग स्टाफ को भी अवेयर करना पड़ता है। दूसरा, जो पेशेंट है जो दवा ले रहा है उसको भी अवेयर करना पड़ता है कि जो दवा दी उसको प्रॉपर तरीके से लिया जाए।
अदरवाइज तो कहीं न कहीं मिस्टेक होती है और जिसकी वजह से हम उस रेजिस्टेंस को सामना करना पड़ता है। हम इतने सीनियर हैं, इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, हमें आईसीयू में ऐसे ऐसे बैक्टीरिया मिलते हैं जो कई दवाओं से रेजिस्टेंट होते हैं और उसमें अगर छोटा सा भी निमोनिया है तो वो जीवन को घातक सिद्ध होता है। यूरिन में इन्फेक्शन है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे को फेस करनी है। तो इस वीक में सभी को अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये संजीवनी स्पेशल सेगमेंट आज हमने आपके लिए तैयार किया है और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को लेकर के आपको किस तरह की जो एंटीबायोटिक यानी कि एंटीबायोटिक जो दवाई है वो कितनी लेनी है, कब लेनी है, ये इसमें जाना। और गीतांजलि मेडिकल कॉलेज द्वारा ये एक अनोखी सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिन तक इस सेमिनार का आयोजन किया जाएगा जिसमें विशेषज्ञ रहेंगे, रेजिडेंट डॉक्टर रहेंगे और सभी के लिए जिज्ञासा से जुड़े हुए कई सारे सवाल होंगे, उन्हीं के साथ साथ उनके जवाब भी होंगे। हम आपको उनकी तस्वीरें भी पहुँचाएंगे। लेकिन डॉक्टर YN वर्मा ने आपको बताया कि कब आपको कौन सी दवाई जो है, कब आपको कौन सी रोग प्रतिरोधक, कब आपको कौन सी एंटीबायोटिक दवाई लेनी है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बताया और आपने एंटीबायोटिक ले लिया, ये धारणा है धीरे धीरे हमको समाप्त करनी होगी। हमारे शरीर को बचाना है, हमारा शरीर एक अहम है और इसी को लेकर के ये जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ राष्ट्र न्यूज़ पर। आपको देश और समाज से स्टोरी जुड़ी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि हर स्टोरी कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।